आज सवाल ये उठता है कि जिस पाकिस्तान के नाम से हमारा खून खौलता है, आज उस पाकिस्तान पर हम चुप क्यों हो गए हैं, ये जानते हुए कि पहलगाम पर आतंकी हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि लश्कर तैयबा था। आज उसी आतंकी गुटों को पाकिस्तान पनाह देता है और ऐसे पाकिस्तान के बारे में हम कुछ बोल नहीं पाते। ना हम डोनाल्ड ट्रंप से इस बात की शिकायत कर पाते हैं कि आप ऐसे टेररिस्ट स्टेट को अपनी गोद में बिठाकर क्यों गोद में आप क्यों बैठे हैं उनको बिठाकर। तो आज ये सवाल क्या खड़ा नहीं करना चाहिए कि एक तरफ मोदी जी का ट्वीट जाता है श्रद्धांजलि देते हुए पहलगाम के आतंकी जो परिवार हैं, जो पीड़ित लोग हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं ईरान युद्ध के बहाने या ईरान सीज फायर के बहाने कि देखिए हमने आसिम मुनीर के कहने पर यह किया, शहबाज शरीफ के कहने पर यह किया। आज मुख्य सवाल क्या है? आज हमारे पहलगाम में मारे गए लोगों को क्या न्याय मिल गया? ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया और क्या हमने न्याय कर दिया? मोदी जी ने उस समय कहा था कि हमारी रगों में सिंदूर बहता है। आज उन परिवारों से पूछिए कि क्या उनको न्याय मिला है। आज हम मुंह खोलकर पाकिस्तान का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लग सकता है, इस वजह से हम बोलेंगे नहीं। आज इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। अभी तो आपने देखा होगा, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसके खात्मे की तो कोई खबर आई नहीं है, आई है क्या? तो ये एक बहुत ही देश के लिए बहुत ही शर्मिंदा करने वाला एक ऐसा हमला जिसको आज 1 साल हो रहे हैं और नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने के बाद भी उसका अभी तक कोई बदला नहीं लिया जा सका है। लेकिन 22 अप्रैल को उस जगह पर ना तो पुलिस थी, ना वहां कोई सेना के लोग थे और कुछ भी नहीं था। आज भी उस सिंदूर का जो बदला था या उस सिंदूर का जो सम्मान था भारत की सरकार नहीं रख पाई है। ऊपर से इस दौरान जब ये हमला हुआ था उस समय सत्यपाल मलिक जी जीवित थे और उसी समय उन्होंने इसके ऊपर बहुत मुखर होकर आवाज उठाई थी। ये तो सभी को याद है कि उस एरिया में कोई भी सशस्त्र बल नहीं था 1 घंटे तक। तो पूरा जो किस्सा है आज भी उतना ही ताजा है। भारत का दर्द आज उतना ही ताजा है। भारत के सारे लोग उन विक्टिम्स के साथ उनकी तरफ खड़े हैं, लेकिन भारत की सरकार ने अभी भी उन्हें न्याय नहीं दिया है। इस पर कोई पड़ताल नहीं हुई है। उन आतंकवादियों को जो कहा जा रहा है आज इतने दिनों के बाद, जबकि सेना की विज्ञप्ति ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है, उसके बाद अगर इस तरह की बात की जा रही है तो ये भारत सरकार ने देश के नागरिकों को और हम सबको धोखा दिया है। और तो और सबसे खराब बात, मैं इसको शायद दोहरा रही हूं लेकिन कहूंगी, नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा जो हमारे ऑपरेशंस का नाम कभी नहीं होता था। हमारे ऑपरेशंस के नाम विजय, पराक्रम, त्रिशूल, प्रहार, आयरन फिस्ट इस तरह से होते थे। ऑपरेशन सिंदूर रख के भावनाओं के साथ छेड़ की। बिहार चुनावों में उसका भरपूर फायदा उठाया। प्रधानमंत्री उस समय बाहर थे, जैसे ही लौटे वो उस समय चुनाव प्रचार के लिए चले गए। देश को ये पूरा दर्द एक बार फिर सामने आके खड़ा हो जाता है, इसकी पूरी पुनरावृत्ति हो जाती है और हमारी भारत सरकार के निकम्मेपन पर हमको एक बार फिर उतना ही क्षोभ होता है जितना उस दिन हुआ था। ठीक है, अब मैं संजय कपूर के पास आती हूँ। संजय, आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। और डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है, प्रिया अगर आप बैक स्टेज में आप उसको प्ले करिएगा, जिसमें कि वो कहते हैं कि भाई, एट द रिक्वेस्ट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान, we've been asked to hold our attack on the country of Iran until such time as their leaders and representatives can come up with a unified proposal। जिस तरीके का इंपॉर्टेंस डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को देते हुए नजर आ रहे हैं, और आज जब हम पहलगाम की घटना को याद करते हैं, 1 साल उसको हो गया, और इस तरीके का आज ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट सामने आता है, इसको देख के क्या कहा जाए? हम क्या पाकिस्तान के खिलाफ अब कोई मुंह खोल पाएंगे? मोदी जी ने ये कहा कि भाई ठीक है, वी स्टैंड रेजोल्यूट अगेंस्ट द टेरर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम आज अमेरिका के सामने, अमेरिका क्यों ऐसे देश को पनाह दे रहा है उस पर तो हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे, बिल्कुल शांत है। हम आज अभी भी इतना कुछ होने के बाद हम ट्रंप के सामने पाकिस्तान के बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे, ऐसा क्यों? जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी ओपन है, लाइव है, और ऐसे अटैक होंगे तो जो भी स्पॉन्सर कर रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हम अटैक करेंगे बोल के। तो दिल्ली में अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ, तो उसके पता ना कोई पाकिस्तान के ऊपर उंगली हुई, डोमेस्टिक बोल के उसको घुमा फिरा के कारपेट करने लगे। और जो भी हो रहा है कश्मीर में, वहाँ ना कोई पाकिस्तान का जिक्र करता है, ना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का रेफरेंस देता है, और ये सब अमेरिका के दबाव में आके हम चुपचाप जो है सह रहे हैं ये। और जो भी अमेरिका पाकिस्तान के बारे में कर रहा है, वो जानबूझ के हमारे उनके कंधों पे भारत के ऊपर गोली मार रहा है हर एक दिन। जो भी आसिम मुनीर का रेफरेंस आता है, आज अब जो ट्वीट बताए, वो पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तारीफ करते हैं, बाद में शहबाज शरीफ को। तो उनके फेवरेट जो है उनका काम कर रहे हैं, चाहे ईरान अमेरिका का वो सीजफायर हो या खाड़ी के देशों से उनका संबंध हो, वगैरह वगैरह सब। तो हमारे दुश्मन को अमेरिका इतना सपोर्ट देना, इतना दुनिया में मशहूर करना, ये डायरेक्टली हमारे ऊपर हमला है। जिस तरीके से वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों अमेरिका हमारे दुश्मन को सपोर्ट कर रहा है, उसकी डिस्कशन होता है। और अमेरिका से उनकी हर एक डिमांड को पूरा किया जा रहा है और एक भी शर्त नहीं रखी गई है।
कि आप आतंकी देश को क्यों अवॉइड कर रहे हैं, इसको आइसोलेट क्यों नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल सैंक्शंस क्यों नहीं लगा रहे हैं, आप हथियार क्यों दे रहे हैं, आप खाड़ी के देशों से इनका डिफेंस कोऑपरेशन क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, IMF का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, सभी तरफ से जो है रियायत पाकिस्तान को दिलाई जा रही है। अब जब जो UAE ने वापस मांगा इनके पैसे, तो सऊदी अरेबिया के ऊपर दबाव डाल के उन्होंने ग्रांट पाकिस्तान को दिलाया। किस हद तक ये टर्की का कोऑपरेशन, इजिप्ट का कोऑपरेशन, इस्लामिक नेटो, ये सब पूरे जो डेवलपमेंट्स कर रहा है अमेरिका के सपोर्ट और इशारे के बगैर नहीं हो सकता। ये जो सवाल है ये गोदी मीडिया कभी नहीं पूछेगा और ये सवाल करने जरूरी है कि आज 1 साल हो गया पहलगाम के आतंकी हमले को, क्या सरकार से कोई सवाल पूछना क्या इतना बड़ा गुनाह है कि भाई आज पाकिस्तान को आपने गोद में बिठा दिया है डोनाल्ड ट्रंप के और हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ट्रंप आते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बीच में कहते हैं कि वो सीज फायर उन्होंने करा दिया, सीज फायर हो गया, उसके बाद हमारी बोलती बंद हो गई, यहां तक कि रेड फोर्ट पे भी ब्लास्ट होता है, उसके बाद भी हम फिंगर्स पॉइंट आउट करके नहीं बोल पा रहे। तो क्या हमको डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रति भी हमेशा चुप कर दिया? ये तो बहुत अच्छी बात है बोलना, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ठीक है, वी विल नॉट tolerate terror, we stand resolute, all that is very fine, but are we doing enough to isolate Pakistan? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आइसोलेट करना तो बहुत दूर की बात हो गई। अब हम अमेरिका से भी आग्रह नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आप इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, और इतना लाइमलाइट में क्यों ला रहे हैं, जबकि ये आतंकी देश है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में हमने एविडेंस दिया है वगैरह वगैरह। तो मामला बहुत आगे बढ़ गया है जहां तक अमेरिका का सपोर्ट पाकिस्तान को है, और सऊदी अरेबिया भी बीच में आ गया है। तो इतने 14,000 पाकिस्तानी फौजी और फाइटर जेट्स पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान बेस में जाना, ये बहुत बड़ा निर्णय है जो हमारे इंटरेस्ट को डायरेक्टली इम्पिंज करता है, और ये सब हो रहा है अमेरिका के सपोर्ट से। सो भारत जो है अब चुपचाप है, बेबस हो गया है। ये गवर्नमेंट ना कुछ बोलने के लिए तैयार है, चैलेंज करने के लिए तैयार है, ना अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए तैयार है वगैरह, क्योंकि ये इनके बोलती बंद कर दी। आज हम मुंह खोलकर पाकिस्तान को कटघरे में भी नहीं खड़ा कर पा रहे डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और एक ऐसा देश जो कि आइसोलेट हो चुका था वो आज अमेरिका की गोद में बैठ गया है, वो पीस टॉक्स करवा रहा है। एक ऐसा देश जो आइसोलेट हो चुका था, उसने हमारे लोगों को मारा, घर में घुसकर मारा। हमने ऑपरेशन सिंदूर जरूर किया, लेकिन उसके बियॉन्ड हमने क्या किया? आज 1 साल हो गए पहलगाम के टेरर अटैक को। देखिए, आपने पूछा उसके बियॉन्ड हमने क्या किया। आज जैसे बरसी थी, प्रधानमंत्री ने याद किया, जिन शहीदों को याद किया, हमले को याद किया, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जिस हमले का बदला लेने के लिए हमने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उस पाकिस्तान को आज तो निंदा दोबारा से करनी चाहिए थी। बिल्कुल पहला सेंटेंस ही उनके खिलाफ होना चाहिए था, उसके बाद किसी और को श्रद्धांजलि या शहीदों की श्रद्धांजलि या हमले की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अब आप देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ चुका है जिसमें कि वो आप उसमें नोटिसेबल चीज क्या है, वो पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मतलब सराह रहे हैं कि उनकी उसके रिक्वेस्ट पर वो शाहबाज शरीफ का नाम उसके बाद लेते हैं। आप ये देखिए कि उनके जो फेवरेट फील्ड मार्शल है वो बताते हैं कि हम उनकी रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये ट्रंप के इस ट्वीट को मोदी जी देख चुके होंगे, तो अगर चाहते भी होंगे कुछ ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ कहना मोदी जी, तो वो उनकी कलम वहीं रुक गई होगी, फिंगर्स उनकी जो है कीबोर्ड पे आगे चली नहीं होगी। हो सकता है नाम हो भी डिलीट कर दिया हो, गॉड नोज। लेकिन पाकिस्तान जिसके खिलाफ आपने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए आपने इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर किया, उसका ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ही ये निकला कि आसिम मुनीर फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान का। उससे पहले कोई वो फील्ड मार्शल की कोई वो फील्ड मार्शल ही नहीं था, वो तो जनरल था। वो इस ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में वो फील्ड मार्शल बना, और उसके बाद से वो ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है। तो आप जो है, क्योंकि आपको ट्रंप से बड़ा घबराहट होती है, ट्रंप जहां दुनिया में जाता है वहां जिन इंटरनेशनल जो समिट्स वगैरह होती है वहां जाते नहीं है ट्रंप के डर से, तो आप ट्रंप के खिलाफ क्या कहने की वो रखेंगे, क्योंकि जो बताया जा रहा है बहुत सारी चीजें हैं डरने की, तो उस वजह से। लेकिन आज जो था ये जिसको कि आपकी ट्रोल आर्मी दिन रात जिहादी जनरल कहती नहीं थकती है, उस जिहादी जनरल को आज ट्रंप कह रहा है उसकी रिक्वेस्ट पे हमने ईरान की के ऊपर हमले बंद कर दिए हैं। तो ये आपके लिए पता चलता है कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, जो कभी आपका माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हुआ करता था, अब की बार ट्रंप सरकार हुआ करता था, वो व्यक्ति आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। आपके आज ये जो हमले की बरसी है, आपने याद किया है अपने शहीदों को, देश याद कर रहा है, आज हम शोक में हैं उस चीज के। लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा था? आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त दुनिया ने हमले की निंदा तो की, लेकिन किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। उसके बाद आपने डेलीगेशंस भेजे दुनिया भर में, खरबों रुपया आपने उसमें खर्च दिया, अरबों तो खर्च ही हुआ होगा शायद।
और उसमें सबूत आपके पास थे नहीं। उन्होंने जहां भी गए वहां पे किसी नेता से, किसी सत्तारूढ़ दल से वो मिल नहीं पाए, वहां के लोगों से, छोटे मोटे लोगों के सामने, अपनी प्रेस के सामने अपनी बात कह के वहां से वापस आ गए। आपके पास सबूत नहीं थे और वो सबूत आज तक किसी के सामने नहीं आए हैं। कभी कुछ तस्वीरें आ जाती है कि ये थे आतंकी, फिर कुछ दिन बाद कुछ दूसरी तस्वीरें आ जाती है, ये थे आतंकी। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि आतंकियों को पकड़ के फांसी चढ़ाया गया हो कि ये थे वो लोग। 1 साल हो गया है कि जिनकी वजह से फांसी चढ़े। और बाकी की तो जो कि कौन गया वहां श्रद्धांजलि पहलगाम हमले का, कि राहुल गांधी के अलावा कोई जा ही नहीं पाया वहां पे, कोई वहां गया ही नहीं। तो वहां पे जो बात आती है, आप जाएं या ना जाएं उसको छोड़िए, उसके हमले के बाद जो आपने जिस तरीके की बदतमीजियां इस देश की तरफ से हुई, आपको ध्यान होगा जो आर्मी के, जो नौसेना के जो लेफ्टिनेंट थे विनय नरवल, उनकी भी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी हिमांशी नरवल, उसके फोटो को वो अपने पति के मृत शरीर के पास बैठी, शोक में बैठी है, उसका आपने बेजा इस्तेमाल किया कि जात पूछकर, धर्म पूछकर मारा, जाति नहीं पूछी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब आप कश्मीरियों को और मुसलमानों को गरियाने लगे, मतलब एक बाढ़ आई हुई थी, बारिश हो रही थी गालियों की कश्मीरियों के ऊपर और मुसलमानों के, तो इन्हीं हिमांशी नरवाल ने कहा कि मुसलमानों को और कश्मीरियों को के पीछे मत जाएं, उनको ना कोसे, उनकी आलोचना ना करें, हम शांति चाहते हैं और जिन्होंने ये किया है उनको सजा दी जाए। हिमांशी नरवाल का ये कहना था। उसके पीछे ट्रोल आर्मी टूट पड़ी, पता नहीं उसका कहां से किए, तो जेएनयू से पड़ी हुई है, जिहादन है और ये है और वो है। कई ने तो ये कह दिया इसने मरवाया है अपना पति, ये तक ले आए वो निकाल के। मतलब इतनी हद तक की एक लड़की जो है वो एक सेंसिबल बात कर रही है कि आप मुसलमानों और कश्मीरियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनकी गालियां दे रहे हैं, मुझे उसके पीछे ना जाए, आप जो हुआ है उसको देखें और न्याय चाहिए हमें। अब वो तो न्याय तो पता नहीं मिला होगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हिमांशी नरवाल से मिलने नहीं गए। प्रधानमंत्री चुनाव करके गए कि कौन से शहीद की विधवा से मिलना है और कौन से शहीद की विधवा से नहीं मिलना है। वो हिमांशी नरवाल को उन्होंने निगलेक्ट ही कर दिया, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि 1 साल हो चुका है पूरा। अगर मैं पुराना उसमें जाऊं आर्काइव में तो शायद पता भी चल जाए कि क्या हुआ। तो ये चीजें वहां पे आप जो कश्मीरियों को आप कोसते रहे, कश्मीरियों ने इस हमले के बाद अपने घर खोल दिए, लोगों को, जो टूरिस्ट वहां आए हुए थे उनको खाना ठहरने का इंतजाम किया, सारा सोशल मीडिया पे आ रहा था। लेकिन उन सब चीजों को तो दरकिनार कर दिया गया। उसके अलावा जो हो रहा था आप देख रहे हैं, उसमें जो हमारे जो एक रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या है वो और उनके साथ उनकी सारा जो उनके साथ एक पूरा एक ट्रोल आर्मी है पूरी, वो जो जिस तरीके से हैंडलिंग की उसके बाद से, तो वो बिल्कुल भी मतलब किसी भी तरीके से एक ये था कि एक भाई हम इतने बड़े देश, इतना बड़ा हमारा नाम है, इतनी बड़ी देश की आबादी है, इतना हम कहते हैं हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हुआ करते थे उस टाइम पे। तो हमारा जो प्रधानमंत्री का जो रिएक्शन था वो जो अभी अनुमा जी ने बताया, गरम सिंदूर रगों में बह रहा है, ये उन्होंने दिया। मतलब बजाय पहलगाम जाने के वो बिहार अपना चुनाव प्रचार करने पहुंच गए थे, दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। तो आप क्या याद करेंगे उनको, जो याद कर रहे होंगे जिनके घर के लोग गए हैं, 26 लोग जो मारे गए हैं, जिनकी हत्या हुई थी, वो याद कर रहे होंगे आज। तो हम क्या याद कर रहे हैं? हम तो पाकिस्तान को ना, हम उनको विश्व स्तर पे कोई किसी तरह की उनकी आलोचना करवा पाए, कोई कंडेमनेशन नहीं करवा पाए इस हमले का। हम उनका नाम तो कहीं पे भी नहीं आया, उल्टे वो लोग इस टाइम विश्व शांति के पुरोधा बने हुए हैं कि वो है जी, वो पाकिस्तान वाले लाएंगे शांति और अमन का पैगाम इस दुनिया में, तीसरा विश्व युद्ध रोकने के लिए। तो आपने तो उल्टे अपने अप्रोच से, अपनी रॉन्ग पॉलिसीज से उनको, वहां के जो जनरल थे और प्राइम मिनिस्टर थे, उनको प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो बना दिया फेवरेट। तो ये तो आपकी सबसे बड़ी असफलता है और आज आप कहीं दुनिया में नहीं है। आज आपका टाइम, जो आज पहलगाम हमले की बरसी है इसलिए याद आ गया पहलगाम हमला, अदरवाइज आप तो जिस तरीके का पहलगाम हमला हुआ था, साल भर शोक में डूबा रहता देश। उसके बाद वो हवाई जहाज की दुर्घटना हुई, पूरे साल शोक में डूबा रहता। लेकिन आप इतना हड़कंप मचा के रखते हैं, इतना उथल पुथल मचा के रखते हैं देश के अंदर कि रोज एक नया मुद्दा, रोज एक नया, मतलब पब्लिक को शौक मनाने का भी मौका नहीं देते आप। आपका जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, कैसे हो गया वहां पे, उसकी कोई आज तक कोई रिपोर्ट आई हो? 1 साल हो गया है, कोई रिपोर्ट आई कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे था, कैसे वहां आतंकी पहुंचे? जैसा अनुमा जी ने बताया कि 1 घंटे बाद तक वहां कोई फोर्स नहीं आई थी। तो इतना बड़ा फेलियर जहां पे चप्पे चप्पे पे फौज बैठी हो और वहां 1 घंटे तक वारदात की जगह पे कोई सुरक्षा ना पहुंचे, तो ये एक सवाल बनता है। मैं चाहती हूं कि आज आप वो सवाल रेज करिए कि आज हमें सरकार से पाकिस्तान को लेकर क्या सवाल करने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे समय में है से गुजर रहे वो जहां पर उनके लिए पाकिस्तान से बढ़कर कोई देश ही नहीं है। हर चीज में वो पाकिस्तान को कंसल्ट कर रहे हैं, जो हमारा दुश्मन देश है। हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हम डोनाल्ड ट्रंप क्यों गोदी में बैठा रहे पाकिस्तान को, उसके लेकर हमारा मुंह सिला हुआ है। हम उस सवाल को रेज ही नहीं कर सकते। आज के दिन भी हम चुप बैठे रहे? आज के दिन क्या गोदी मीडिया चुप बैठा रहेगा? आज के दिन बीजेपी की ट्रोल आर्मी आज ये सवाल नहीं पूछेगी कि भाई क्यों चुप हो गए? हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री आज पाकिस्तान के बारे में एक शब्द ट्वीट में उन्होंने परिवारों के लिए जरूर लिखा, उसके लिए पूरा सम्मान है प्रधानमंत्री को, लेकिन आज तो कम से कम पाकिस्तान को कुछ कहते, खरी खोटी सुनाते। मैं तो ये देखना चाह रही हूँ अभी दोपहर होते होते एमई कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा।
जी, देखिए बात ऐसी होती है कि पहलगाम घटना जो थी वो भारत की आत्मा को उसने बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई, क्योंकि उससे पहले जो आतंकवादी घटनाएँ होती थी उसमें कोई चुन-चुन के नहीं मारा जाता था। एक भीड़-भाड़ वाले स्थान को चुना जाता था और उसमें ऐसे लोगों के ऊपर गोलीबारी हो जाती थी या किसी भी तरह की आतंकवादी घटना होती थी, जिस तरह से मुंबई में घटना हुई थी। लेकिन पहलगाम एक अलग था, क्योंकि वहाँ पर भारतीय नागरिकों को पूछ-पूछ के, चुन-चुन के उनको मारा गया, एक तरह से निर्मम हत्या हुई, एक तरह से वो चुन-चुन के मारने की बात हुई थी।